तो ठीक है भाई, कुछ दिनों के ब्रेक के बाद अब हम वापस आ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले आईएसएल के हर क्लब में से जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर था ना, इन सब के ऊपर बात करेंगे और ये जितने भी 13 के 13 बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं ना, इनको रैंक करेंगे। यानी हर क्लब का बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर और इनको फिर हम 13 से लेकर 1 नंबर तक रैंक करने वाले हैं और फिर देखेंगे इन सारे बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स में से सबसे बेस्ट कौन है, टॉप 5 में कौन है और नीचे की बॉटम लाइन में कौन आने वाला है। लेकिन इससे पहले जितने भी आईएसएल के क्लब के फैंस हैं ना भाई, कमेंट सेक्शन में ये बता दो आपके लिए टॉप 3 परफॉर्मिंग प्लेयर्स कौन थे पिछले सीजन में। हर टीम में से एक ही प्लेयर लेना और 3 प्लेयर के नाम बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 13 से कि जितने भी ये सारे मैंने प्लेयर सिलेक्ट किए हैं हर क्लब में से एक, इनमें से नंबर 13 पे कौन आ रहा है। तो भाई नंबर 13 पे मेरे लिए जो प्लेयर आ रहा है, इसकी टीम की परफॉर्मेंस तो पता नहीं कैसी रही आईएसएल में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये प्लेयर अंडररेटेड रह गया। मैं यहां पर बात कर रहा हूं मोहम्मदन एससी से कासिमोव की जो परफॉर्मेंस थी, मैं सब पर्सनली फील करता हूं काफी अंडररेटेड प्लेयर ये रहे हैं। मिडफील्ड में इन्होंने मोहम्मदन की टीम के लिए जो काम किया है, काफी वो अप्रिशिएट वाला काम था इनकी तरफ से। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इनके स्टैट्स की तो भाई डेफिनेटली जो इन्होंने डुएल्स विन करे हैं, जो इन्होंने रिकवरीज करी हैं, जो इनका बॉल पोसेशन था, इवन जो इनकी पासिंग एक्यूरेसी थी, सारे स्टैट्स आपके सामने। लगभग 80% से ऊपर की पासिंग एक्यूरेसी थी। गोल्स भी इन्होंने मारे, असिस्ट भी इन्होंने दिए, इवन जो गोल्स इन्होंने स्कोर किए वो विनिंग गोल्स भी बने बेंगलुरु एफसी जैसी टीम के सामने। तो कासिमोव मेरे लिए मोहम्मदन एससी के बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर है और सारे बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में कासिमोव मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 13 पर। कासिमोव के बाद अब अगला जो प्लेयर है नंबर 12 पर जो आ रहा है मेरे लिए, इसकी भी टीम की परफॉर्मेंस पिछले सीजन में ठंडी गर्म ही रही, लेकिन उस ठंडे गर्म सीजन में ये प्लेयर मेरे लिए टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर रहा उस टीम की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद एफसी से आंद्रे एल्बा की। आंद्रे एल्बा मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 12 पर। इनकी जो परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन में हैदराबाद की टीम की तरफ से, काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी भाई मेरे को। ठीक है, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर इन्होंने काम किया हैदराबाद एफसी के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इनकी जो पासिंग एक्यूरेसी थी, इन्होंने जो गोल्स स्कोर किए, 3 गोल इन्होंने स्कोर किए, 1 असिस्ट भी इनके नाम था, और इवन जो डुएल्स विन करे इन्होंने पूरे सीजन के अंदर, ये रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं भाई। मेरे लिए हैदराबाद एफसी की टीम से सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर था आंद्रे एल्बा। तो आंद्रे एल्बा ये सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 12 पर और हैदराबाद एफसी की टीम से मेरे लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर है आंद्रे एल्बा। आंद्रे एल्बा के बाद अब अगर मैं जिस प्लेयर की नंबर 11 पे बात करने जा रहा हूं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी अपने क्लब के लिए, इमर्जिंग प्लेयर ये बनकर आए। इनकी टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे गई, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ने काफी सारे फैंस को इंप्रेस किया। और नंबर 11 पे मैं बात कर रहा हूं ईस्ट बंगाल के पीवी विष्णु। मेरे लिए ईस्ट बंगाल की टीम से अगर कोई प्लेयर को सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा वो पीवी विष्णु लगा, क्योंकि फॉरनर्स की परफॉर्मेंस उस लेवल की रही ही नहीं जैसी सबको उम्मीद थी। और जितने इंडियन प्लेयर्स थे उनमें से अगर मुझे किसी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया तो वो पीवी विष्णु था। पीवी विष्णु की जो परफॉर्मेंस थी आपके सामने है भाई। 4 गोल इन्होंने मारे, 3 असिस्ट इनके नाम थे। जितने भी गोल और असिस्ट इन्होंने दिए काफी इंपैक्टफुल थे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो ईस्ट बंगाल के लिए। सक्सेसफुल ड्रिबल्स भी इनके पास 38 है। डुएल्स भी इन्होंने काफी ज्यादा 100 से ऊपर विन किए हैं। तो ये बताता है कि विष्णु पीवी की जो परफॉर्मेंस थी ईस्ट बंगाल के लिए वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसी वजह से ईस्ट बंगाल का अगर कोई टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर है मेरे लिए तो वो पीवी विष्णु है पिछले सीजन में। तो सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में पीवी विष्णु मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 11 पर। पीवी विष्णु के बाद अब जो अगला प्लेयर मेरे लिए नंबर 10 पर आ रहा है, इनकी टीम ने प्लेऑफ्स में जगह भी बनाई और पूरी टीम में से अगर कोई प्लेयर मेरे को सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा इनके लिए तो वो थे योएल वान नीफ मुंबई सिटी के।
मुंबई सिटी से योएल वाननीफ एक वो प्लेयर थे जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया पिछले सीजन में। 2 गोल और 3 असिस्ट योएल वाननीफ के नाम थे। इवन काफी ज्यादा चांसेस भी इन्होंने क्रिएट किए और कुछ 124 से 125 के आसपास डुएल्स भी विन करे हैं योएल वाननीफ ने, और पासिंग एक्यूरेसी भी इनकी 80% से ऊपर रही है पूरे सीजन में। और बात ना सिर्फ गोल्स और असिस्ट की ही नहीं आ जाती, इवन इन्होंने जो सॉलिडिटी प्रोवाइड करी है मुंबई की टीम को मिडफील्ड में पूरे सीजन में, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपैक्टफुल थी। और योएल वाननीफ मेरे लिए मुंबई सिटी के टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर रहे हैं पिछले सीजन के, और ये सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में योएल वाननीफ मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 10 की पोजीशन पर। योएल वाननीफ के बाद अब जो अगला प्लेयर मेरे लिए नंबर 9 की पोजीशन पर आ रहा है, इस प्लेयर ने अपने क्लब के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए पूरे सीजन के अंदर। क्लब से जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं गया सीजन, लेकिन इस प्लेयर ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया सारे फैंस को। मैं बात कर रहा हूं नंबर 9 पे केरला ब्लास्टर्स के जीसस जिमेनेज की। पूरे सीजन के अंदर जीसस ने 11 गोल स्कोर किए, 1 असिस्ट इनके नाम था। लेकिन बात यह है, ये जो 11 गोल इन्होंने स्कोर किए, इनमें से बहुत सारे गोल्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे केरला ब्लास्टर्स के लिए, और काफी सारे गोल्स ऐसे थे जो मैच विनिंग बने थे केरला ब्लास्टर्स के लिए। इवन शॉट्स ऑन टारगेट भी अगर इनके देखें 19 शॉट ऑन टारगेट थे, और इनका गोल कन्वर्जन रेट भी 28% से ऊपर का चला है पूरे सीजन में। तो एज अ स्ट्राइकर जीसस ने जो काम किया है केरला ब्लास्टर्स की टीम के लिए, 11 गोल इन्होंने स्कोर किए, 1 असिस्ट इनके नाम था, इनका गोल कन्वर्जन रेट भी अच्छा चला। तो सारे केरला ब्लास्टर्स के प्लेयर्स में से जीसस मेरे लिए टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर रहे केरला के लिए पिछले सीजन में, और ये टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में जीसस मेरे लिए आते हैं नंबर 9 की पोजीशन पर। जीसस के बाद अब जो अगला प्लेयर मेरे लिए नंबर 8 की पोजीशन पर आ रहा है, ये प्लेयर हमेशा से ही हर आईएसएल के सीजन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है। यहां मैं बात कर रहा हूं ओडिशा एफसी के हुगो बूमो की। पूरे सीजन के अंदर हुगो बूमो ने 5 गोल स्कोर किए, 7 असिस्ट इनके नाम थे, 50 के आसपास चांसेस इन्होंने क्रिएट किए, 34 की सक्सेसफुल ड्रिबल हुगो बूमो की थी। इवन जो इन्होंने मिडफील्ड में सॉलिडिटी प्रोवाइड करी ओडिशा की टीम को, वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल थी उस ओडिशा की टीम के लिए। भले ही ओडिशा प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन हुगो बूमो के जो स्टैट है, आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई इनकी तरफ से परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई। तो ओडिशा के सारे प्लेयर्स में से हुगो बूमो मेरे लिए टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर हैं ओडिशा के, और ये सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में हुगो बूमो मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 8 की पोजीशन पर। हुगो बूमो के बाद अब जो अगला प्लेयर नंबर 7 पर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है अपने क्लब के लिए। ये जो गोल्स इन्होंने स्कोर किए, जो असिस्ट इन्होंने दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो। तो नंबर 7 पे मैं बात कर रहा हूं एफसी गोवा के ब्राइसन फर्नांडिस की। एफसी गोवा की टीम के लिए काफी सारे प्लेयर्स ने अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उन सारी परफॉर्मेंस में से अगर कोई एक प्लेयर था जिसने मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, वो ब्राइसन फर्नांडिस थे। पूरे सीजन के अंदर ब्राइसन फर्नांडिस ने 7 गोल मारे हैं, और इवन 2 असिस्ट भी इनके नाम थे। उसमें से काफी सारे गोल्स ऐसे हैं जो मैच विनिंग भी बने हैं, और काफी सारे गोल्स ऐसे भी हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूट आकर ब्राइसन ने स्कोर किए हैं, और वहां से गेम की जो चल रहा था गेम में, वो सारी वहां से बदल गया था। ठीक है, तो ब्राइसन फर्नांडिस की जो परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन में, चाहे वो गोल्स के मामले में हो, जो उनका इंपैक्ट था एफसी गोवा की टीम के लिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और सारे एफसी गोवा के प्लेयर्स में से मैं ऐसा मानता हूं मेरे लिए टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर ब्राइसन फर्नांडिस रहे हैं डेफिनेटली। और ब्राइसन फर्नांडिस सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 7 पर। ब्राइसन फर्नांडिस के बाद अब जो अगला प्लेयर मेरे लिए नंबर 6 की पोजीशन पर आ रहा है, पहला सीजन था इनका आईएसएल के अंदर, लेकिन उस पहले सीजन के अंदर इन्होंने अपनी टीम के लिए जो परफॉर्मेंस दी है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। तो नंबर 6 पे मैं बात कर रहा हूं पंजाब एफसी के पुलगा विडाल की। पुलगा विडाल ने पूरे सीजन के अंदर 7 गोल मारे हैं, 3 असिस्ट इनके नाम है। चांसेस जो इन्होंने क्रिएट किए, 35 के आसपास चांसेस इन्होंने क्रिएट किए। इवन इनका गोल कन्वर्जन रेट भी 17 या 18% के आसपास था। लेकिन बात यह आ जाती है, जो इन्होंने गोल स्कोर किए हैं उनमें से काफी सारे गोल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनकी वजह से मैच की सिचुएशन चेंज हुई है। तो पंजाब एफसी के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सभी में से मेरे लिए सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर था पुलगा विडाल, और सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में पुलगा विडाल मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 6 की पोजीशन पर। पुलगा विडाल के बाद अब अगर मैं नंबर 5
5 पे जिस प्लेयर की बात करने जा रहा हूं, तो भाई अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे पूरे सीजन में। टीम का सीजन अच्छा नहीं गया, लेकिन इनके सीजन की बात करें तो बहुत ज्यादा ही अच्छा गया है। सबसे ज्यादा असिस्ट इनके नाम है, सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट इस प्लेयर ने किए हैं। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं चेन्नई एनएफसी के कॉनर शील्ड्स की। कॉनर शील्ड्स का जो सीजन गया है पिछला, 1 गोल लेकिन 8 असिस्ट इन्होंने दिए हैं। सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं कॉनर शील्ड्स ने, 75-76 के आसपास। कॉनर शील्ड्स की जो पासिंग एक्यूरेसी रही वो टॉप क्लास रही। पूरा जो ओवरऑल सीजन गया कॉनर शील्ड्स का टॉप क्लास गया, जिसकी वजह से मैंने इनको रखा है नंबर 5 पर। और चेन्नई की टीम में से मेरे लिए कॉनर शील्ड्स से टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर। अब यहां से चेन्नई इनको अपने पास रखना चाहेगी, अगर नहीं रखेगी तो ऑलरेडी बहुत सारे क्लब इनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जिस टाइप के ये प्लेयर है आपकी टीम को बहुत ज्यादा सॉलिडिटी देते हैं ये एज अ अटैकिंग मिडफील्डर। तो कॉर्नर शील्ड्स मेरे लिए चेन्नई के टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर है, और सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में कॉर्नर शील्ड्स मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 5 की पोजीशन पर। कॉर्नर शील्ड्स के बाद अब अगर मैं नंबर 4 पे जिस प्लेयर की बात करने जा रहा हूं, जो यहां से अब टॉप 4 प्लेयर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर 4 पर आ रहे हैं हमारे जमशेदपुर से एल्बिनो गोम्स। जमशेदपुर से एल्बिनो गोम्स ने पिछले सीजन जो परफॉर्मेंस दी है ना भाई, मैं ऐसा मानता हूं अगर एल्बिनो गोम्स के सेव्स नहीं होते ना तो शायद जमशेदपुर बहुत ही मुश्किल चांस था कि प्लेऑफ्स में भी होती या सेमीफाइनल तक जाती। क्योंकि एल्बिनो गोम्स ने भले ही 5 क्लीन शीट रखी हैं, लेकिन इनके सेव्स 100 से ऊपर हैं। 102 सेव हैं एल्बिनो गोम्स के नाम। सबसे बड़ी बात, 4 पेनल्टीज एल्बिनो गोम्स ने सेव करी पिछले पूरे सीजन में, और इनका सेव परसेंटेज 69 से 70% के बीच में चला है। अब तुम यहां से खुद हिसाब लगा सकते हो भाई, 102 सेव, 4 पेनल्टीज इन्होंने बचाई, सेव परसेंटेज 70 के आसपास। अगर एल्बिनो गोम्स ना होते तो शायद जमशेदपुर की टीम हमें पॉइंट टेबल में नीचे देख सकती थी। तो एल्बिनो गोम्स मेरे लिए जमशेदपुर के सबसे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर रहे हैं। काफी सारे प्लेयर्स ने और भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एल्बिनो गोम्स की जो परफॉर्मेंस थी वो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर डेफिनेटली थे जमशेदपुर के। तो सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में एल्बिनो गोम्स मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 4 की पोजीशन पर। एल्बिनो गोम्स के बाद अब नंबर 3 पे जो प्लेयर आ रहे हैं, इन्होंने अपनी टीम के लिए जो परफॉर्मेंस दी है वो ऐसी परफॉर्मेंस थी शायद इस एज में आप किसी और प्लेयर से मुश्किल ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज वर्ड सुन के शायद समझ गए होंगे मैं किस प्लेयर की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेंगलुरु एफसी के सुनील छेत्री की, जो मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 3 पर। सुनील छेत्री ने पूरे सीजन में 14 गोल स्कोर किए हैं, 2 असिस्ट इनके नाम थे, लेकिन जो 14 गोल्स इन्होंने स्कोर किए वो इतने इंपॉर्टेंट गोल्स थे कि जिसकी वजह से बेंगलुरु एफसी फाइनल तक पहुंची जाकर। सेमीफाइनल में इन्होंने विनिंग गोल स्कोर किया, जिससे बेंगलुरु एफसी फाइनल में गई। इवन पूरे सीजन में इन्होंने हैट्रिक भी स्कोर करी केरला ब्लास्टर्स की टीम के सामने। तो भाई सुनील छेत्री ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो 40 साल की एज में उनकी तरफ से ये परफॉर्मेंस आई है, 14 गोल पूरे सीजन के अंदर, कोई मजाक की बात नहीं होती है। बेंगलुरु एफसी से और भी प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एडगर मेंडिस थे, रेयान विलियम्स थे, अल्बर्टो नोगुएरा थे, लेकिन सुनील छेत्री मेरे लिए डेफिनेटली टॉप परफॉर्मर है उस बेंगलुरु एफसी की टीम के। और ये सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में सुनील छेत्री मेरे लिए आ रहे हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। सुनील छेत्री के बाद अब जो नंबर 2 पे मेरे लिए प्लेयर आ रहे हैं, भाई इनकी टीम में सारे ही प्लेयर टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर थे, लेकिन उनमें से एक चूज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मोहन बगान के अल्बर्टो रोड्रिगस की। अब भाई देखो, काफ़ी सारे लोगों के लिए मोहन बगान से सुभाषी बोस होंगे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर, किसी के लिए मैकलेरन हो सकते हैं, किसी के लिए जेसन कमिंग्स हो सकते हैं, किसी के लिए ग्रेग स्टीवर्ट हो सकते हैं, और उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि भाई इनकी पूरी टीम ही ऐसी थी। लेकिन अगर मेरे लिए कोई टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर था तो भाई एज अ सेंटर बैक रहते हुए अल्बर्टो रोड्रिगस ने 5 गोल स्कोर किए, 1 असिस्ट इनके नाम था। सबसे बड़ी बात है, एज अ सेंटर बैक आप 5 गोल स्कोर कर रहे हो, और वो 5 गोल ऐसे ऐसे नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट गोल से मोहन बगान की टीम के लिए, जिसमें से भाई वो केरला ब्लास्टर वाला गोल तो शायद मैं भूलूंगा ही नहीं। जिस हिसाब का वो गोल था वो काम एल्बर्टो रोड्रिगस ही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, टैकल्स और इंटरसेप्शंस इन्होंने पूरे सीजन में अच्छे खासे लगाए हैं, जो आपको दिख रहे होंगे अपने सामने। एरियल जो इन्होंने डुएल्स विन करे हैं, और ऊपर से जो नॉर्मल डुएल्स भी इन्होंने विन करे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 70 से 50 के आसपास कुछ इनके ऐसे एरियल डुएल्स विन चले हैं। पूरे सीजन की पासिंग एक्यूरेसी अल्बर्टो रोड्रिगस की 90% के आसपास चल रही है। तो भाई 90% की पासिंग एक्यूरेसी समझ रहे हो, इस लेवल का बॉल प्लेइंग सेंटर बैक मोहन बगान की टीम में 5 गोल उन्होंने स्कोर किए, 1 असिस्ट उनके नाम।
टैकल से इंटरसेप्शन वो लगा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सुभाषी बोस को आप रख सकते हो भाई, देखो थोड़ी सी डिफिकल्ट चॉइस थी मेरे लिए सुभाषीष और एल्बर्टो में से किसी एक को चूज़ करना, बट मैं एल्बर्टो रोड्रिगेज के साथ गया हूँ। तो मोहन बगान से मेरे लिए एल्बर्टो रोड्रिगेज मेरे लिए टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर है और सारे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। एल्बर्टो रोड्रिगेज के बाद अब नंबर 1 पे मैं जिस प्लेयर की बात करने जा रहा हूँ, तो शायद भाई समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, और इसमें किसी को शायद डाउट होना भी नहीं चाहिए कि ये नंबर 1 पे डिजर्व क्यों करते हैं। नंबर 1 पे मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अलादीन अजारे की। क्यों है ये नंबर 1 पे, अगर ये भी बताना पड़े तो भाई अब तो क्या बोल सकता हूँ मैं। पूरे सीजन 23 गोल इन्होंने स्कोर किए, 7 असिस्ट इनके नाम है, गोल्स की बौछार कर दी इन्होंने पूरे सीजन के अंदर, 50 से ज़्यादा चांसेस इन्होंने क्रिएट किए, 50 के आसपास ही शॉट्स ऑन टारगेट इन्होंने लगाए, 22 से 23% का गोल कन्वर्जन रेट अलादीन अजारे का चला है। अपने दम पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम को प्लेऑफ्स में इन्होंने क्वालिफाई करवाया, नॉर्थ ईस्ट की टीम के साथ दुरांत कप इन्होंने जीता, सुपर कप में भी इन्होंने हैट्रिक लगा दी। तो भाई इससे ज़्यादा अब आप और क्या कर सकते हो एक सीजन के अंदर। और आप क्यों ना हो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर, क्यों ना हो आप बेस्ट प्लेयर, गोल्डन बूट प्लेयर, गोल्डन बॉल प्लेयर, वो सारी चीज़ें अलादीन अजारे के रिकॉर्ड से पता चलती है कि भाई अलादीन अजारे के जो रिकॉर्ड्स हैं कि नंबर 1 पे रहना डिजर्व करते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से तो डेफिनेटली टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर है ही, लेकिन अगर सारे ही टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स में से मैं बात करूं तो डेफिनेटली अलादीन अजारे उसमें नंबर 1 पे आते हैं और ये डिजर्व करते भी हैं। तो ये जितने भी 13 के 13 हर क्लब में से हमने एक एक टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर को चुना, उनको हमने रैंक किया, तो 13 से लेकर नंबर 1 तक की ये पोजीशन हमारे सामने बनी है और इनमें अलादीन अजारे आ रहे हैं नंबर 1 की पोजीशन पर। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है कि आपके फेवरेट क्लब में से कौन सा प्लेयर टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर रहा, और साथ में कौन से 3 प्लेयर आपके लिए टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर रहे हैं। हर क्लब में से एक प्लेयर का नाम बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।